पानी पीने से बहुत ज़्यादा स्किन अच्छी होती है। बट ऐसा तो होता नहीं है। इवन आफ्टर ड्रिंकिंग सो मच वाटर, आफ्टर वेकिंग अप उनके पफिनेस ठीक नहीं होती है। डिहाइड्रेशन जब हमें होती है तो क्या हमें डार्क सर्कल्स हो सकते हैं? हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर सिर्फ पानी पीने से ही सब कुछ ठीक होता था तो सुबह उठ के सबका एकदम स्कल्प्टेड जॉ लाइन होनी चाहिए थी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मैं अपने पानी को मूव कैसे करूं। Priyanka, last week we talked about why pigmentation is not improving even after trying so many things. So उसके बाद जो एक टॉपिक बहुत ही जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि हम जैसे सुनते हैं कि पानी पीने से बहुत ज़्यादा स्किन अच्छी होती है। सो उसी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कई लोग दे डू आस्क कि इवन आफ्टर ड्रिंकिंग सो मच वाटर स्किन इम्प्रूव तो होती है बट स्टिल आफ्टर वेकिंग अप उनके पफिनेस ठीक नहीं होती है, तो उसके लिए क्या क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में इफ़ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत सुना है कि जितना पानी पियो उतनी स्किन अच्छी होती जाती है, और मैं तो बहुत पानी पीता हूँ। Exactly. No, why we chose this topic is because hydration के साथ बहुत सारे व्यूज जुड़े हुए हैं। बहुत सारे व्यूज जब जुड़े होते हैं तो कई बार हमें उसमें वो मिथ भी बन जाते हैं, उनके नुआंस आ जाते हैं। और क्या सिर्फ पानी इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से बॉडी उस पानी को लेती है? क्या रुका हुआ पानी और चलता हुआ पानी सेम है? क्या पानी मैंने पिया और पानी बॉडी से उड़ गया? क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी स्किन जो होती है वो कई बार वहां से पानी इवेपोरेट भी होता रहता है। हम सोचेंगे पानी पी रहे हैं, लेकिन अगर मेरा इवेपोरेशन भी चालू है सो देन गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने ये सब चीजों को, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रेशन फॉर द स्किन। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रेशन वी हैव टू, और सबसे पहले जैसे इस फर्स्ट पार्ट में आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मूविंग हाइड्रेशन। पानी का होना और पानी का सर्कुलेट होना दो अलग अलग बातें हैं। अगर मेरी बॉडी रुकी हुई है और मैं पानी भरती जाऊंगी तो क्या बनेगा? नाला। किडनी पे ओवरलोड। तो सर्कुलेटिंग वाटर के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें बात करनी है, बिकॉज अगर सिर्फ पानी पीने से ही सब कुछ ठीक होता था तो देन तो सुबह उठ के सबका एकदम स्कल्प्टेड जॉ लाइंस होनी चाहिए थी। बट ऐसा तो होता नहीं है। अगर पानी पीने से ही सब कुछ ठीक हो जाता था स्किन का तो ये तो बहुत आसान है ना। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये तो पूरी दुनिया सुनी चुकी है। बट फिर इश्यूज क्यों नहीं ठीक हो रहे? विकास अब और पानी पी रहे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मैं अपने पानी को मूव कैसे करूं, सर्कुलेटिंग हाइड्रेशन कैसे क्रिएट करूं बॉडी में, ताकि वो एक प्यारा सा झरना बने या प्यारी सी बहती हुई नदी बने, और रुके हुए पानी में जैसे वो एल्गी लग जाता है वो हाल नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो इट हैज टू बी सर्कुलेटिंग हाइड्रेशन। नाउ जब हम सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रेशन जब हमें होती है तो क्या हमें डार्क सर्कल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डार्क सर्कल्स। क्यों? क्योंकि जब बॉडी में पानी कम होता है तो बॉडी में हमारी ये जो अंडर आई की स्किन है ये बहुत ही पतली और सेंसिटिव होती है। ये सबके केस में होगा। पर्टिकुलरली तभी तो हम यहाँ के लिए अंडर आई थोड़ी सी अलग स्किन केयर यूज करते हैं, बिकॉज ये स्किन एक्चुअली थिनर होती है, ज्यादा विजिबल भी होता है, मतलब अंदर का बाहर दिख सकता है यहाँ पे। एंड अगर मेरा डिहाइड्रेशन है तो इससे मेरा जो सर्कुलेशन है वो थिक हो जाएगा। मतलब आपको बहता हुआ चाहिए। अगर वो गाढ़ा हो जाएगा मेरा सर्कुलेशन, या मेरी बॉडी में जो पानी के सोर्स है वो गाढ़े हो जाएंगे, तो क्या सर्कुलेशन नहीं होगा? रुका हुआ खराब दिखेगा। सो डिहाइड्रेशन जो है वो हमारा डायरेक्टली डार्क सर्कल्स के लिए वन ऑफ द मेन रीजंस है। जब हमारी बॉडी टायर्ड है, पानी कम है, सर्कुलेशन टायर्ड है, टायर्ड आईज। And that is why hydrating the body is important if you are serious about under eye health.
सी बिकॉज आईज जो होती है ना, एंड देन ये हमारे महारानी ग्रुप में भी कई बार होता है कि वो मुझे फोटो भेजते हैं, तो मैं सबसे पहले फोटो में ना जो पहली चीज देखती हूँ वो देखती हूँ आईज। आईज भी आईज के अंदर, मतलब वो जो आंखें होती है ना किसी की भी, वो बहुत अलग दिखती है, और उसको आप फेक नहीं कर सकते। आप बाकी सब चीजों पे फिल्टर मार सकते हो, स्माइल एंड आईज के अंदर ये फेक नहीं होती, ये असली है तो है, नहीं है तो नहीं। ऊपर मेकअप लगता है, दांतों पे कौन सा मेकअप लगेगा, आंखों के अंदर कौन सा मेकअप लगेगा, राइट? करेक्ट। सो आंखों की जो चमक होती है ना, वो एक सर्कुलेटिंग हाइड्रेशन बॉडी में हो रहा है, सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, वो उसकी चमक होती है। एंड दैट इज हाउ हाइड्रेशन के होने के जितना ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन का घूमना और सर्कुलेट होना। और जब हम अपने फेस की मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हम फेस योगा के थ्रू करते हैं, आप क्या कर रहे हो, रुके हुए पानी को घुमा रहे हो उसमें। जब हम बॉडी की एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे योगा कर रहे हैं या कुछ भी हम प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं, हम जिम की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ऐप के अंदर आप देखते होंगे सुबह 7 बजे 8 बजे, उसमें आप अपने जो स्टैग्नेंट वाटर है उसको मूव कर रहे हो, खाली पानी पीना। और अगर मेरे मूवमेंट के पाथ ठीक नहीं है तो वो पानी उतना असर नहीं देगा आपको, आप 8 गिलास पीते रह जाओगे। एंड हेंस सर्कुलेटिंग वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ये देखना है कि am I doing anything to move my facial muscles so that when I drink hydration it actually circulates better. अब कई लोग बोलते हैं मैं इतना पानी पीती हूं और फिर भी मैं सुबह उठती हूं तो पफिनेस होती है। ना क्यों? क्योंकि वाटर रिटेंशन और हाइड्रेशन एक चीज है ही। वाटर रिटेंशन होती है, हाइड्रेशन होती है। और जो पफिनेस हमारी जो दिखती है, वहां पर कारण ये नहीं होता कि पानी कम है शरीर में, कारण ये होता है कि पानी मूव नहीं करता, पानी एक जगह रुका हुआ पानी, रुकी हुई एनर्जी। एंड उसमें जो रीजन रहता है हमारा, वो काफी हद तक जो लैक ऑफ मूवमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फेस की मसल्स तो 43 मसल्स हैं फेस में, कोई कहता है 43 है, कोई कहता है 56 है, बट व्हाटएवर, लेट्स से 50 के आसपास मसल्स आर देयर। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट तो क्या होगा? उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी मसल्स जब बॉडी में होती है ना, सो मसल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एज वेल। सो यू वांट अ बॉडी एंड अ फेस in which the muscles are there, in which the muscles are toned. So face toning, body toning becomes important. And जैसे stagnant pond में काई लग जाती है, same way stagnant body में काई के equivalent चीजें लगेंगी, और वो कैसी दिखेंगी? ज्यादा सुंदर तो नहीं दिखेंगी, right? And hence movement every day is extremely important. और तभी अलग अलग पार्ट्स की मूवमेंट, कई लोग ऐसा बोलते हैं आई ओनली हैव आई इशू, सो व्हाई शुड आई वर्क अराउंड द स्माइल लाइन्स। ऐसा नहीं होता। आंखें जो हैं, आंखों के लिए मुझे फोरहेड पे भी काम करना पड़ेगा और मुझे चीक्स पे भी काम करना पड़ेगा, फिर फर्दर चीक्स के लिए मुझे जॉ लाइन पे भी काम करना पड़ेगा, जॉ लाइन के लिए मुझे नेक पे भी काम करना पड़ेगा, चीक्स पे भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप, और सेम वे फोरहेड के लिए इवन स्कैल्प की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। करेक्ट। बिकॉज बॉडी कोई ऐसा नहीं है कि यू नो खाली एक में आई वाले को देखेंगे, भाई आईज के ऊपर और नीचे वो दोनों आईज को होल्ड कर रहा है। लाइक इफ दिस मसल, जैसे ये वाली मसल है, लोग ड्रूपी आईलिड्स जो बोलते हैं, ये जो मसल है अगर ये थक जाएगी और इसके अंदर क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी नहीं होगी, तो ये नीचे गिरेगी, ये नीचे गिरेगी तो आंख पे दिखेगा, यहां पे फिर सारा टाइम बाहर रहेगा एक, फिर नीचे सैगिनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मतलब इवन हेड से लेके ये पूरा एरिया, एवरीथिंग इज रिलेटेड। एंड दैट इज व्हाई इन द फेस योगा क्लास आप अलग अलग दिनों पे करते हो, बिकॉज आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि जाम कहां लगा है। या तो बिल्कुल पर्सनलाइज एकदम देख के, फेस देख के डिटेल में बात हुई हो, बट अदर देन दैट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट इज गुड दैट दे वर्क ऑन द एंटायर थिंग। एंड दैट इज व्हाई फेस योगा की क्लास में एक के बाद एक सर्कुलेशन के वे में
किया होता है, ताकि हर जगह से जहां भी गंद फंसे हैं वो निकलते रहे। एंड देन जब हमारे जितनी जगहें हैं वहां से हमने उनको रेगुलर बेसिस पे हम उन्हें टच कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ स्टैग्नेशन बिकम्स लेस। एंड ये खासकर जो लोग लेट्स से कि बहुत समय से अभी हमारे साथ अटैच्ड हैं, आज की जो डिस्कशन है वो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई जस्ट स्टार्ट द फेस योगा एंड प्रोडक्ट्स हमने अच्छे लगाने स्टार्ट किए, शुरू में एकदम से ना अच्छा जंप आता है, फिर उसके बाद एक प्लेटू भी हिट हो जाता है, विच मीन्स 2 महीने के बाद दूसरे से तीसरे महीने के लिए अब मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज पहले आसान चीजें हटती हैं। So let's say there are 5 enemies which are blocking me, let's say, which are blocking my glow. इसमें जो 2 आसान वाले हैं वो पहले ही मर जाते हैं एकदम फटाफट, वो तो शुरू होते ही मतलब लाइक विद इन द नेक्स्ट 10 डेज उनका होगा, तो सबको थोड़ा अच्छा लगता है, 10-15 डेज में एकदम अच्छा लगने लग जाएगा। बट आगे वाले जो एनिमीज हैं, जैसे अभी हमने पिछले चैलेंज में किनको मारा था, लेट डिनर को, और किसको मारा था बताएं? कमेंट्स में बताएंगे सारे। विकास आप बताएं। नहीं, मैंने लोगों के ऊपर छोड़ दिया, सारे कमेंट्स में बताएंगे। तो बताइए, अभी हमने पिछली राउंड में 2 बड़े विलेंस थे जिनको हमने लेट स्लीप एंड लेट डिनर। फिर इनके बाद एकदम से कुछ बेटर होता है बॉडी में। फिर अब अगला विलेन आता है हाइड्रेशन, बट वो सही समझना जरूरी है उसको। खाली वो 8 गिलास पानी आरओ वाला पानी पी लिया, वो उससे कुछ नहीं होता। So, इसीलिए अब जो नेक्स्ट विलेन का आज हमने नंबर लगाया है वो है हाइड्रेशन को समझना। नाउ हाइड्रेशन का जैसे हमने देखा कि फेस में मूव करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम देखते हैं हाइड्रेशन शुरू इस ग्लास में होती है, लेकिन वो सर्कुलेटिंग हाइड्रेशन बनेगी या नहीं बनेगी, इट डिपेंड्स ऑन वेदर आई एम वर्किंग ऑन माई face or not. So I may put this inside, but whether this will be able to travel all the way through to my under eyes by depend. रास्ते में कहीं रुका पड़ा है तो उसको खोलना पड़ेगा।